Hello friends and a very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session on exam centric where quality matters. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा हमारा स्टेटमेंट है where quality matters, तो जहां हमने आपको वादा किया था कि प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी कराएंगे, तो हम अपने वादे से तो वो करते हैं नहीं. ये तो बातों को पहले से ही पता है ना. तो here we are starting up with the main sessions. अब हम मेंस का जो अपना सेशन है वो पूरी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं. आइए जल्दी जल्दी आ गए. ऐसा जल्दी किस बात की है, लेकिन बात ये है ना. बट एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन. उससे पहले आप सब से एक विनम्र निवेदन है, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है. अब देखो, अगर हमारी आपकी आपने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मेंस का सेशन पढ़ाने के लिए, है ना, तो हम मेंस का सेशन पढ़ा रहे हैं. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंस के सेशन को बढ़ाने की, हम पढ़ाने की, आपकी बढ़ाने की, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन. हम आज क्वेश्चंस ऑन डबल फिलर्स SBI PO मेंस के लिए, ठीक है. मेन क्यों लिखा भाई, मेंस होता है, क्या बात हो गई. चलो, SBI PO मेंस के लिए हमारा आज का डबल फिलर्स का सेशन है और ये सेशन है शो शॉट सिलेक्शन के लिए. आपको पता है डबल फिलर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है. मैम SBI पे 73 अटेम्प्ट हुए, मेंस की प्रिपरेशन करूँ या नहीं. अरे ले, 73 पे सोच रहे हो तुम. यहाँ बच्चा 61 पे पूछ रहा है, तुम 73 पे सोच रहे हो. ऑफ कोर्स करोगे, ऑफ कोर्स करोगे, क्यों नहीं करोगे. 73 इज अ गुड अटेम्प्ट. आओ इधर. या तो 60 को ही हम 65 को ही हम गुड अटेम्प्ट मान रहे हैं इस समय, है ना. बट एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन. अभी शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन. और शुरू करने के टाइम पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आज जो है कोई अच्छी, मतलब कोई बेहतरीन तारीख तो नहीं है, लेकिन फिलर्स का सेशन है, ठीक है. फिलर्स के सेशन में ना हमें हमेशा सेंटेंस की दो चीज़ों पे ध्यान रखना होता है. सबसे पहले, सबसे तेज क्या करोगे, पहला काम सेंटेंस को रीड करने का होता है, ठीक है. सबसे पहला काम होता है सेंटेंस को रीड कर लो, बिना आंसर मार्क करे, चुपचाप, बिना ज़्यादा बसड़ किए, ठीक है. अब उसके बाद जो आपका काम होता है वो ये कहता है कि भैया जब सेंटेंस आपने रीड कर लिया तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या, कि अब हमें बताओ कि सेंटेंस का टोन क्या था, और दूसरा सेंटेंस के ब्लैंक के आगे और पीछे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज थी, ठीक है. अभी हम तुमको बताएंगे, बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है. कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज थी. तो ये दो चीज़ें जो है, अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है तो काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें. काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें. और ये माइक से मेरी अलग तरह की दुश्मनी चलती है, तो इसको आप थोड़ा सा वो कर देंगे, माफ़ी, है ना. चलिए, तो क्या कह रहे हैं, टोन समझोगे और पार्ट ऑफ स्पीच समझोगे. अब टोन में हम ये नहीं कह रहे कि सार्कास्टिक है, सॉबिक है, सिनिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, ये सब समझो ना मुन्ना ना. आपको क्या करना है, टोन को आपको बस इतना समझना है कि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में लिखा है या फिर नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है, ठीक है. पार्ट ऑफ स्पीच में थोड़ा डिटेल समझो, मतलब कि यहाँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि इन दोनों के चलते ही आप ये जब पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर क्या लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला इधर कोई आर्टिकल लिखा है, फिर ब्लैंक लगा है, फिर नाउन लिखा है, तो क्या लिखोगे. अगर हमने बोला इधर भी एक प्रेपोजिशन मिला, इधर भी एक प्रेपोजिशन मिला, तो बीच में क्या करोगे. हमने कहा एक तरफ कंजंक्शन है, ब्लैंक लगा के फिर वर्ब दे दिया, बताओ क्या करोगे. हमने कहा कहीं पर कोई सेंटेंस की बिगिनिंग हुई थी, स्टार्टिंग में ही आपको एक ब्लैंक दे दिया और उसके बाद वर्ब लिखा है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, है. तो यही सब क्वेश्चन का आंसर ढूंढने तो हम निकले हैं, है ना. तो ऐसे ही हमें पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है. और पार्ट ऑफ स्पीच को अगर इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में आप लगा सकते हैं एडजेक्टिव. ये कलर हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया. प्रेपोजिशन के बीच में आप लगा सकते हैं नाउन या फिर ING फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल पसंद नहीं आता. डल कलर क्यों कर रहे हो तुम यार, है. कंजंक्शन और वर्ब के बीच में अगर आपको कुछ लगाना है तो वो एडवर्ब हो सकता है ना. वर्ब से पहले अगर आपको कुछ लगाना है तो वो नाउन हो सकता है, या तो ING फॉर्म की वर्ब हो सकती है. इस तरह का जो कॉम्पोजिशन है, जब हमें ये सब कुछ मिलेगा तो बहुत ज़्यादा ओके. मुझे पार्ट ऑफ स्पीच समझ नहीं पाती है, कोई बात नहीं. जूही, आप एक नाउन वाली पार्ट ऑफ स्पीच तो हमने बनाई है, उसका आप एक वीडियो देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको और भी वीडियोस देंगे,
तो परेशान के बारे होने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। तो क्या हुआ यार, टोन समझनी है और पार्ट ऑफ स्पीच समझनी है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग समझना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी बस समझ के बैठ जाना है, नहीं, इनके अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेशन भी करना है। बोले तो क्या, इसका मतलब होता है कि अगर आपको नाउन चाहिए तो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जितने भी है वो सब तो हटा दोगे, है कि नहीं। अगर आपको सपोज करो नाउन चाहिए सेंटेंस में, तो जितने वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ नाउन, है ना। अब हुआ क्या, नाउन चाहिए था और दूसरे में सपोज करो आपको 2 नाउन बच गए, तो आप क्या करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव के अकॉर्डिंग देख लेते हो कि कौन सा स्टेटमेंट लग सकता है। अब सपोज करो ये दोनों चीजें तुमने कर ली, है ना, उसके बाद भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बच गए और दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है और दोनों नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं। सपोज करिए आपके पास 2 शब्द बचे, क्या, एक बचा डिस्टर्बिंग नेगेटिव, एक बचा डिसरप्टिव नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है, दोनों की मीनिंग भी सेम है, दोनों आईएनजी फॉर्म में यूज, मतलब दोनों एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, हाँ, ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में करोगे बेटर वोकैबुलरी का सिलेक्शन, मतलब हम डिसरप्टिव को सिलेक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स एलिमिनेशन के बाद जो आता है वो होते हैं न्यूएंसेस। दैट मीन्स हमेशा बेहतर वोकैब को आप सिलेक्ट करेंगे। ये तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, समझ रहे हो, है ना। हाँ, अब जैसे सपोज करो तुमने तो ये सुना ही होगा, हम हाथी में पकड़ लेते हैं इसको, ओके, तुमने तो ये सुना ही होगा, हेट, आई हेट यू, है ना। अब कोई ना कोई तो जिंदगी में बोल ही देता है, चाहे तुम कितने भी अच्छे आदमी क्यों ना हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो सुने होगे, वहां से नहीं तो वहां सुने होगे, ठीक। चलो, तो आई हेट यू तो तुमने सुना ही होगा, ठीक। अब आई हेट यू की जगह अगर हम तुमसे कह दे आई अबोर यू, है ना, तो 2 मिनट लगेगा क्या, कि ऐसा है तुम बोली क्या, तुम अच्छा बोली कि खराब बोली, है ना, कि तुम अच्छा बोली कि खराब बोली, ये समझने में पहले टाइम लगेगा कि ये अबोर क्या होता है। ए से शुरू हो रहा है, तो अच्छा शब्द है यार, है, ए से अच्छा लग रहा है हमको, अब नेगेटिव नहीं होगा, नहीं, नो, तो क्या होगा, यहाँ पर अबोर का यूज करेंगे, नेगेटिव वर्ड है दोनों, लेकिन यूज एक बेटर वोकैबुलरी का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, अबोर की मीनिंग बिल्कुल सेम होती है, दोनों की मीनिंग सेम होती है, दोनों नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं, तो दिक्कत वाली बात कुछ है नहीं। लेकिन भोर मतलब सुबह, ए ले, ये तो अलग ही टैंजेंट पे चला जाता है भाई साहब, अलग ही टैंजेंट चल रहा है इनका। भोर मतलब सुबह, तो अभोर क्या होएगा, भोर नहीं है, मतलब शाम है, चल इधर। ओके, तो पहला उरी बाबा, ये तुम ब्लू कैसे हो गए, आइए बेटा सी दिस गाइस, क्या आप देख पा रहे हैं इसको, क्योंकि मेरे को लैपटॉप में तो दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, वैसे दिख रहा है यहाँ पर लैपटॉप में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम may become one way to dash population that might lose dash as workforces become more automated। ठीक है, वाइट रखिए ना, अभी तुरंत ही चेंज कर दें, हैं, तुरंत ही चेंज कर दें, तुम तो अलग ही बात चमकते रहते हो भाई साहब। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करिए, है ना, तब तक हम इंतजाम करते हैं आपके इसको वाइट करने का, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। ओके, quickly give me the answer to this question. Meanwhile, I will just change every question here in white. ब्लू को व्हाइट कर देने का है, और ये अटक जाने का है क्या? चलो हो गया, नो प्रॉब्लमो। देखो तुरंत हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये सब चीज़ें हैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी यार,
बच्चे हो तुम लोग, अपन लोग के। चलिए तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपकी पीपीटी चेंज करेंगे। ओके बाबा, चलिए तो बताइए जरा यहाँ पर क्या लगता है आपको, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में बिकम वन वे, बन सकता है एक तरीका, टू डैश पॉपुलेशन, क्या करेगा, टू डैश पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को क्या करेगा, पॉपुलेशन को कंटेन करोगे, पॉपुलेशन को यर्न करोगे, पॉपुलेशन को सस्टेन करोगे, पॉपुलेशन को सर्विस करोगे, पॉपुलेशन को सर्वाइव कराओगे। बताओ जरा क्या करोगे। हाँ हाँ जी, एनी आइडिया, एनी आइडिया, टू सस्टेन। ओके ओके, बट व्हाट यू मीन बाय दिस वर्ड यर्न, यर्न का मतलब क्या होता है, बाकी सबका तो मतलब चलो हमें पता है, यर्न का मतलब क्या होता है। ओके देखो, यर्न का मतलब होता है आई हैव अ यर्निंग फॉर दिस, दैट मीन्स आई हैव अ डिजायर फॉर इट, यार हमको चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहे जो हो जाए, है ना, मुझे चाहिए तो, मुझे चाहिए तो। आओ चलो देखते हैं क्या कहता है। तो सी श्योर होगा, लेट्स सी। यूनिवर्सल बेसिक नॉर्म में बिकम वन वे टू डैश पॉपुलेशन दैट माइट लूज, ऐसी पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ कर रखना है, ऐसी पॉपुलेशन को अपने साथ बांध कर रखना है। तो यर्न कैन बी अ वर्ड दैट सेज, हाँ एक ऐसा शब्द हो सकता है जो बात करेगा किसके बारे में, जो बात करेगा लॉन्गिंग के बारे में, मतलब आपको वो चीज चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बट पॉपुलेशन को चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए तुमको, पॉपुलेशन की चाह रखता है कोई नहीं। पॉपुलेशन को कंटेन कर सकते हो क्या, मतलब बांध के रख सकते हो, मतलब किसी चीज में बंद करके रख सकते हो, नहीं, यर्न भी नहीं करेंगे। हाँ पॉपुलेशन को आप सस्टेन कर सकते हैं, मतलब अपने साथ एक किसी भी चीज पे अपने साथ बना कर रखना, ठीक है। पॉपुलेशन को सर्विस करोगे, पॉपुलेशन को सर्विस नहीं करेंगे, पॉपुलेशन के लिए सर्विस करेंगे, है ना, और पॉपुलेशन को सर्वाइव कराओगे, मेक सेंस। चलिए आगे देखते हैं। दैट माइट लूज, क्या लूज करेगा, वर्क फोर्सेस की तरह तुम क्या चीज खो सकते हो। अगर हम काम कर रहे थे कहीं, तो काम करने के टाइम पर हम क्या क्या खो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ही तो खोएंगे, है कि नहीं, है ना, ऑपरेशन नहीं खोएंगे, लेबर नहीं खोएंगे, करियर नहीं खोएंगे, वोकेशन हो सकता था, क्योंकि वोकेशन का मतलब ही प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, दिस वुड हैव बीन देयर, ये हो सकता था, लेकिन हम इसको नहीं मान रहे, ठीक है। ओके 1 मिनट का समय अगर आप हमको दे दें तो बहुत अच्छा मानेंगे हम आपको, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड्स टाइम, 1 सेकेंड नहीं 1 मिनट, आई एम सॉरी, है ना। हम तुमको ना तुरंत वो जो व्हाइट वाला था वो लगा रहे हैं, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, हाँ ये देखो व्हाइट आ गया ना। चिलो बेटा चिलो, जल्दी चिलो, देखा 2 मिनट का काम नहीं होता है, ये इतना टेंशन ले लेते हैं हम लोग इस सब बात में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, अब बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। Dash delay in adding names of newly married women to ration cards at their marital homes left many dash women and their children without food security। अरे बाबा ये तो गलत हो गया ना, देखो जरा क्या होगा, है ना, क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये स्टेटमेंट, जल्दी से आप समझिए, है ना। What is this sentence trying to say, ये सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। ओके, डैश डिले इन एडिंग नेम्स, बी लगेगा पक्का, आई श्योर। चलो लेट्स टेक सम 5 रैंडम नेम्स, अभी 5 रैंडम नेम्स लेते हैं, अगली बार से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 नेम्स लेंगे, ठीक है। सो वी हैव अंकिता, प्रियश्री, दीपक, शिफीना एंड नव्यो एंड रीनो एंड जूही as our first 5 contenders. Let's get started with this. अभी देख सकते हैं इसको, है ना। Let's see. तो क्या क्या है भैया, dash delay in adding names, कैसा डिले होगा, extravagant, extravagant का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा, वैसे extravagant is related to पैसा, है ना, पैसे से रिलेटेड होता है ये, but let's see क्या होगा। extravagant delay, inordinate delay मतलब कि हद से ज्यादा डिले हो रहा है, एग्जैजरेटेड डिले, एग्जैजरेटेड डिले नहीं होगा, एग्जैजरेटेड का तो मतलब होता है पकड़ के खींच रहे हो, मतलब कि जबर जानबूझ के डिले कर रहे हो, तो जानबूझ के डिले थोड़ी करेंगे नाम ऐड करने में, नहीं। जाइगैंटिक डिले मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा, इनॉर्मस डिले, इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है, नहीं।
ओवरवेलमिंग मतलब बहुत इरिटेट कर देने वाला डिले हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। अब आगे देखो, एडिंग नेम्स ऑफ न्यूली मैरिड विमेन टू राशन कहा जाता है। मैरिटल होम्स लेफ्ट मेनी डैश वुमेन एंड चिल्ड्रन, लेफ्ट मेनी फ्यूमिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, वल्नरेबल विमेन एंड चिल्ड्रन, या इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है यार, जिसको आप जीत हासिल नहीं कर सकते, जिसके ऊपर जो इतना पावरफुल है कि आप उसके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। तो विमेन और चिल्ड्रन जीत हासिल नहीं कर सकते, कि जीत लड़ाई लड़ रहे हैं क्या उनसे? नहीं, लड़ाई नहीं लड़ रहे भाई उनके उनसे हम, है ना। और फिर आपका वर्ड बचा है फ्यूमिंग और वालरेबल, है ना, फ्यूमिंग और वालरेबल। तो वालरेबल का मतलब होता है वीक, बहुत सारे बच्चों को और विमेन को उसने वीक छोड़ दिया फूड सिक्योरिटी के टर्म्स पे। ऑब्वियसली बात है, जब नाम एडेड नहीं होगा तो पैसा मिलेगा नहीं, है ना, जब नाम एडेड नहीं होगा तो पैसा मिलेगा नहीं। और फ्यूमिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं हम, है ना, ग्रेट एंगर, ग्रेट एंगर, एक्सप्रेसिंग ग्रेट एंगर रादर, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी चीज से, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूमिंग। तो लड़ झगड़ थोड़ी रहे यार, वल्नरेबल छोड़ दिया है, इनको ऐसे छोड़ दिया है कि इनके पास कुछ पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, खाने को नहीं, आदमी क्या करे, हाँ क्या करे भैया। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, the speed at which the pandemic can be dash will have a huge dash on how the world economy performs। ठीक है, ये स्पीड, जिस स्पीड पे क्या होगा, हाँ ये स्पीड जिस स्पीड पे क्या होगा, द स्पीड एट विच द पैंडेमिक कैन बी, वो स्पीड जिस पे पैंडेमिक क्या करेगा, कैन बी कंटेन्ड, कैन बी स्ट्रेसफुल, कैन बी सीन, कैन बी अनब्रिडल्ड, कैन बी परसिस्टेंट, विल हैव अ ह्यूज बेयरिंग ऑन, डिमीनर ऑन, रेलेवेंस ऑन, रेलेवेंसी ऑन, इम्पैक्ट ऑन, इन्फ्लुएंस ऑन। बताओ जरा क्या लगा रही है, डी लगाना है पक्का? आर यू श्योर अबाउट दिस? बताइए, क्या आप इस चीज के लिए निश्चित हैं? ओके ओके, डी पक्का, श्योर, आई श्योर अबाउट दिस? बाबा सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट रुको, एक मिनट। इफ यू रेफर टू द क्वेश्चन, बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को रेफर करें तो ऑब्वियसली आंसर सही नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों का। एंड यस मैम 100% श्योर जो बोल रहे हैं उनका भी गलत है, ठीक है। सो वी हैव आरती गायकवाड़ 1% हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर, एक इंसान है जो अभी तक सही आंसर दिया। ओके, वी हैव हर्षवर्धन सक्सेना एज वेल, या हु एल्स कैन गिव मी द करेक्ट आंसर? बताओ कोई और है ऐसा? ओके, वी हैव ऋषिका एज वेल, मेरे को 5 नाम चाहिए यार, कोई भी। ओके, अनामिका, एंड लास्ट नेम इज विवेक गुप्ता। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस गाइस। क्या है इसमें गलती? देखो बहुत सारे लोगों का आंसर गलत होने वाला है, ऑलमोस्ट एवरीवन विल हैव एन इनकरेक्ट आंसर। अभी देख के ना बोलो, ठीक है, अभी देख के नहीं बताना रे बाबा, ऐसे थोड़ी होता है। चलो, ओके, फिर स्टार्ट द सेंटेंस। हमने बोला द स्पीड ऑफ एट विच द पैंडेमिक कैन बी, द स्पीड एट विच, क्या हमने सिर्फ लिखा जिस स्पीड से चलेगा, हमने ये नहीं बताया स्पीड ज्यादा है या कम है, we didn't say that, right? हमने ये नहीं बताया स्पीड ज्यादा है या कम है, हमने सिर्फ बोला द स्पीड एट विच, उस स्पीड पे एट विच द पैंडेमिक कैन बी। बी के बाद क्या लगाते हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, है ना, लगाते हो। तो कैन बी व्हाट? कंटेन्ड हो सकता है। स्पीड स्ट्रेसफुल थोड़ी हो सकती है, स्ट्रेसफुल ह्यूमन बीइंग मतलब किसी लिविंग बीइंग के साथ लगाया जाता है, स्ट्रेसफुल स्पीड नहीं हो सकती। कैन बी सीन, स्पीड को देखोगे कैसे? स्पीड को देखने की शक्ति है तुम्हारे अंदर, हाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? भगवान? कभी कभी तुमको ऐसा लगता है पुनीच भगवान है, हैं? ऐसा गलत है, स्पीड को देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी द स्पीड, यू कैन ओनली मेजर इट, ठीक है। द स्पीड एट विच द पैंडेमिक कैन बी अनब्रिडल्ड। नाउ बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं, ऑलमोस्ट एवरीबडी सेज अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है रिमूव करना। तो स्पीड को हटाओगे कैसे? स्पीड हटती कैसे है? या तो धीरे होती है या तो तेज होती है, लेकिन हटती कैसे? स्पीड को हटा दोगे तो इंसान ही हट जाएगा, है ना? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं हो सकता। परसिस्टेंट का मतलब होता है चले जा रहा है, या परसिस्टेंट मींस चले जा रहा है, तो परसिस्टेंट स्पीड एट विच द पैंडेमिक कैन बी परसिस्टेंट हो सकता है यार, कि एक लेवल पे चले आ रहा है, समझ रहे हो? एक लेवल पे चले आ रहा है, तो ये कह सकते हो दिस कैन डेफिनेटली बी देयर, है ना? हाँ, ये किया जा सकता है,
Yeah. So Radha, just give me 2 minutes. I will explain this in English as well. Okay. So we'll have a huge dash. अब उसमें क्या होगा? A लिखा है, adjective mentioned है, noun लगाओगे, है ना? We'll have a huge bearing या influence on. Bearing on how the world economy performs. तो भैया पैंडेमिक है, परेशान करने वाली चीज है, जो हमें ट्रबल करेगी, जिसको हम बोझ की तरह लादेंगे. बेयर करना मतलब क्या होता है? चीयर्स करना. बियर वाला बियर थोड़ी है, बेयर वाला बियर है. मतलब बेयर कौन सा? वो भालू वाला. और दूसरा बेयर क्या होता है कि आप किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हो. तो पैंडेमिक का जो असर होगा, व्हाटएवर कॉन्सिक्वेंसेस द पैंडेमिक विल टेक कम विथ, वी विल बी बेयरिंग ऑन इट. वी विल बी bearing on it. That means हम उसको बर्दाश्त करेंगे, right? Therefore, bearing is the perfect answer. We will not get influenced with it. Okay. So the whole sentence wants to say the speed is there. We are not able to judge whether the speed is high or low, right? So we can also only say the speed cannot be stressful, because stressful is a word associated to human beings. Second, speed cannot be seen. You're not God. You are human being. You cannot see speed. Okay. Unbrittle means remove. You cannot remove the speed at all, right? Whether it's slow or it's high, the speed cannot be removed at all. Persistent can be there. That means it's moving on a same pace, right? Then we have huge. Now, huge bearing, obviously, if there is pandemic, that is affecting the whole world. If there is pandemic that's affecting the whole world, obviously, this will be affecting economy in a negative way. That means you have to place bearing and not influence. Okay, Baba? ठीक है? So that's how we do it. ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर है. अब चिल्लाओ. डी 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 डी. एक डी डी है ना? बहुत रे बाबा. आओ आगे चलते हैं. ओके. इट्स लेवल इज थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग. या आई नो, थोड़ा सा देखो, मेंस का क्वेश्चन है बाबा, थोड़ा तो एडजस्ट करोगे दिमाग को भी अपने, हैं? चलिए. Okay, let's get started with this. So we have, in line with its philosophy of responsible competitiveness, the company has dash a low carbon growth strategy, which dash large renewable energy footprint. Quick, give me the answer. Okay. चलो बताओ इसमें क्या होगा जल्दी से, है ना? कौन कौन है जो सही आंसर दे रहा है? I'll give you the first 5 correct names. Okay. इस बार पहले 5 लोगों का नाम लेंगे हम. देखिए कौन कौन दिया है सबसे पहले सही आंसर. वी हैव प्रशांत सिंह राठौर, वी हैव राज जे, वी हैव आयुष रॉय, वी हैव कमाद बाजपेयी, वी हैव रिचा कुमारी, एंड वी हैव शीतल, सोनी, ऋतु, दीपक एंड प्रियंका. आई टुक फर्स्ट 10 correct names. Okay, let's get started with this. देखो जरा क्या कह रहा है. In line with its philosophy of responsible competitiveness. In line with एक phrase है, by the way, मैं बता दूं, किसी के साथ लाइन में हम चल नहीं रहे, ठीक है? In line with का मतलब होता है किसी के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग काम करना. That's what we have in here, ठीक है? सुनो क्या कह रहा है. तो कह रहा है in line with its philosophy. अपनी उसकी philosophy थी क्या कि हम कॉम्पिटिटिवनेस करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होकर करेंगे, किसी की अस्तेसी नहीं करेंगे. मतलब बगल वाला जो हमारा है, जो यही काम कर रहा है, तो नोकिया सैमसंग की अस्तेसी नहीं करेगा, सैमसंग आईफोन की अस्तेसी नहीं करेगा, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं. तो वो रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहा है. कंपनी ने क्या किया है? कंपनी हैज अ लो कार्बन ग्रोथ स्ट्रैटेजी. कंपनी ने एक स्ट्रैटेजी को क्या किया? स्ट्रैटेजी को क्या करती है कंपनी? कंपनी हैज वांटेड क्या? वांटेड थोड़ी होगी, कंपनी ने बनाया होगा, है ना? वांटेड टू मेक होता है या तो, है ना? सो हैज ट्रांसमिटेड, दे दिए किसी को, है? मतलब बनाई नहीं, पहले दे दी दूसरों को. नहीं रे बाबा. रिजेक्टेड. अरे आप अगर इन लाइन विथ की बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप किसी के साथ, किसी के अकॉर्डिंग काम करने की बात कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल होने की बात कर रहे हो, तो रिजेक्ट थोड़ी करोगे स्ट्रैटेजीज को, ठीक है? लो कार्बन ग्रोथ स्ट्रैटेजी को आप अपॉइंटेड करेंगे. अपॉइंट हम ह्यूमन बीइंग को करते हैं, है ना? इंसान को अपॉइंट किया जाता है ना? तो क्या करेंगे? अडॉप्ट. यस, स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया है. which encompasses, जो कि encompass करेगी लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी फुटप्रिंट को. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दिक्कत बताओ जल्दी से हमको. हाँ, या आई थिंक everybody is clear with this. Why? First thing, in line with means that you're working according to something. Second thing, it's talking about responsible competitiveness. Both these parts show that we need a positive word here. Now, the company, if wanted, it has to be followed by 2+ verbs first form, which is not given.
if we talk about transparent, strategy cannot be given to anyone. Strategy is something which is applied, right? Rejected, if you're talking about strategy which is causing happening to be using low carbon, that is a good thing, you will never reject it, right? And appointment is done of a human being. You cannot appoint a mouse to do something. You cannot appoint this bottle drink yourself, nahi. Bottle feed me water, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ना रे बुन्ना ना, we cannot say that, right? So we have to say strategy is adopted, right? And therefore option number E is correct. I hope south वाले north वाले दोनों satisfied. I hope the north people and south people, everybody satisfied with the question. Okay, आगे बढ़ते हैं. Question number 5. Broader global markets dash as investors prepared for a possible Democrat dash in Senate runoffs in the US battleground state of Georgia. बताइए क्या होगा यहाँ पर? Okay, now we have another. Okay, अगला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है. Let's get started. बताइए क्या होगा? ऐसे ऐसे चढ़ते, ये साउथ से शुरू होते हैं, हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं. देख रहे हो कितनी तेज जा रहे हैं? देख रहे हो एकदम बाल वाल लहरा जा रहा है ये. चलो बताओ क्या होगा आंसर. Okay, so let's see who has given the correct answer here. Okay, broader global markets. बाबा गलत नहीं करने का है रे. Let's see. There's okay. How could you answer incorrectly? मतलब तो हिम्मत कैसे हुई incorrect answer देने की? We have Shravan Patel, first person to give the correct answer, and do we have another one? I don't think so. Okay, we do have. We have Rishika Kanwar, then we have Rishi Sagar Singh, then we have Harshvardhan Saxena, and then we have another one, Aarti Gaikwad. ठीक है, so we only have 5 people who have given the correct answers. ठीक है, सिर्फ 5 लोगों ने सही आंसर दिया है. आओ इधर, confused हो कोई बात नहीं. Let's see, C और D. अब देखो पहले C चिल्ला रहे थे, अब हमने थोड़ा सा बोल दिया कि सही है तो फिर D करने लगे. और कुछ लोग कह रहे C और D दोनों हो सकता है. ये देखो ऐसा नेगेटिव मार्किंग होता है. चलो इधर आ जाओ. ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स डैश. ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स जो है वो क्या करेंगे? डैश एज इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड. ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ हुआ होगा, है ना, मार्केट में कुछ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर रीजन दे रहा है, एज एक रीजन मेंशन कर रहा है, एज इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉसिबल डेमोक्रेट डैश. सुन रहे हो, एक रीजन दे रहा है तो वहां कुछ हुआ है, कुछ भसड़ हुई है. देखो ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स इन्फ्लुएंसेस, एज इन्फ्लुएंसेस थोड़ी लगाएंगे, कुछ हुआ है दैट मीन्स कुछ हो चुका है मतलब थर्ड फॉर्म में आना चाहिए. देयर शुड हैव बीन समथिंग डन. Why? Because as is present and as is used when you want to express a reason, and reason is only given when something is already done, right? And if it's done, it has to follow what's third one. So influences तो नहीं होगा. Okay, receipts obviously नहीं होगा. Collapsed, oh, broader global markets collapsed हो सकता है, collapse हो गई. Affected भी हो सकता है. Invest तो नहीं लगाना है, present tense लगाना ही नहीं है. ठीक है. As investors prepared, जब investors prepare हुए for a possible democrat dash. डेमोक्रेट क्या होगा? डेमोक्रेट लीडर या डेमोक्रेट? ए चचा एक मिनट. जितने लोग ये सीसी कर रहे थे, डेमोक्रेट क्या होता है और लीडर क्या करेगा सेनेट में? अब पॉसिबल डेमोक्रेट लीडर है. इन्वेस्टर्स ने प्रिपेयर किया पॉसिबल डेमोक्रेट लीडर को प्रिपेयर किया नहीं, अपनी विक्ट्री के लिए प्रिपेयर किया. तो ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स अफेक्टेड एज इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड फॉर अ पॉसिबल डेमोक्रेट ट्रायम्फ इन सेनेट रनऑफ्स इन द यूएस बैटलग्राउंड स्टेट ऑफ जॉर्जिया. ये चिल्ला के तुमसे कह रहा है कि हमको जीत दिला दो, हैं? This sentence shouts and says, I want a victory. How can you prepare a leader for something? Leader is leader itself. How will you prepare him or her? Right? हाँ? आओ इधर चलिए. क्वेश्चन नंबर, अच्छा पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, सुन लो. अब बदतमीजी नहीं, पैटर्न चेंज हो रहा है. सुनो क्या कह रहा है. हाँ, अमोल कह रहा है मैडम आपको पहले ही डी बोल दिए थे, पता नहीं कौन सी मैडम को बोले थे, कोई और को बोले होंगे,
हम तो 5-6 लोगों का नाम लिए थे। आओ इधर। द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज सम वर्ड्स हाईलाइटेड, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं इन क्वेश्चंस में जो हाईलाइटेड है। फर्स्ट रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट। पहले सेंटेंस को रीड करो, समझो किस चीज के बारे में है, देन रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक ग्रामेटिकल एंड कॉन्टेक्चुअल सेंस। मतलब आपको वर्ड को रिप्लेस तो करना ही है, ठीक है, वर्ड को रिप्लेस तो करना ही है, ठीक है। हाँ तो चलो इधर आ जाओ, क्या कह रहे हैं। वोडाफोन आइडिया, आहा, जब से ये हुआ है ना, तब से इसके नेटवर्क की ऐसी तैसी जो ऐसी तैसी हुई है, हम बता ही नहीं सकते। चलो इधर देखो क्या कह रहा है। सो इट सेज वोडाफोन आइडिया इज क्लोज टू रेजिंग एटलीस्ट $2 billion फ्रॉम अ क्लच ऑफ इन्वेस्टर्स to be exploited to expand its 4G operations and clear part of the journey of the government। ले बताओ भैया क्या होएगा। ओके, यूएसए में 2 पार्टी होती है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। यस आई नो, लेकिन अबे लीडर तो लीडर होता है भाई, उसको प्रिपेयर कैसे कराएगा ये पूछ रहे हैं। ये तो पता है मेरे पास। अरे परसों नरसों का तुमने अगर वो पढ़ा होगा, एडिटोरियल पढ़ा होगा मेरे साथ में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पार्टीज होती है, एक रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, ठीक है। जितने भी होते हैं अभी उसमें से जो है 51 और कुछ ऐसा वो चल रहा है, नंबर्स चल रहे हैं, है ना। या सी श्योर बी होगा और श्योर सी होगा। सब अगर श्योर ही बोल लोगे तो होगा क्या बाबा, हाँ, सब अगर श्योर ही बोल लोगे तो होगा क्या फिर। चलिए देखते हैं किसने सही आंसर दिया सबसे पहले। सो वी हैव प्रशांत, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। वी हैव फील्ड कंपेनियन, वी हैव शीतल शरण, वी हैव माला सिन्हा, वी हैव रानू पाटीदार, वी हैव तान्या सिंह। दीज आर द फर्स्ट 5 पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्या होगा यहाँ पर, है ना। चलो इधर आ जाओ। वोडाफोन आइडिया इज क्लोज टू रेजिंग एटलीस्ट $2 billion। वोडाफोन आइडिया वी जो है वो बहुत जल्द $2 billion एक क्लच ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से लेने वाले हैं, ठीक है। टू बी डैश, क्या वो एक्सप्लॉइट होंगे? क्या हम पैसा लेके एक्सप्लॉइट होते हैं? हाँ होते तो है, अगर वापस ना करें तो, समझ लो। तो टू बी एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इट्स 4G नहीं। डेसिमेटेड होंगे, कॉशियस होंगे, डिप्लॉयड होंगे, कंसिडर्ड होंगे या अक्रेडिटेड होंगे, ठीक है। अभी एक चीज आपको यहाँ पर 2 लिखी हुई नजर आ रही है, ये बहुत हेल्प करती है, ठीक है। डेसिमेटेड 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉशियस फॉर होता है या कॉशियस ऑफ होता है, हटा दो बी वाले ऑप्शन को, समझ रहे हो। जो जो ऑप्शन आपको पता है उनको आप हटा सकते हैं आसानी से। डिप्लॉयड के साथ हम 2 लगाते हैं, बिल्कुल। कंसिडर्ड के साथ कंसिडर 2 हाँ लगाया जाता है, और अक्रेडिट 2 लगाया जाता है, ठीक है। 2 ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही हट गए ग्रामर की हेल्प से। देख रहे हो ग्रामर कितना हेल्प करता है। आगे देखो, टू एक्सपैंड इट्स 4G ऑपरेशंस एंड क्लियर पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द गवर्नमेंट है। एक सेकेंड, क्लियर पार्ट, किसका पार्ट क्लियर करना है तुमको? गवर्नमेंट का पार्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो क्लियर पार्ट का मतलब क्या होता है कि तुमने कुछ लिया हुआ होगा, उसको खत्म करोगे ना, गवर्नमेंट के इंप्रेशन को खत्म कर दोगे, गवर्नमेंट की असेट को खत्म कर दोगे। तुमको दे कहाँ रही है गवर्नमेंट असेट, है रिलायंस से बचे, तब तो मेरे धीरे से बोल रहे थे। चलो ड्यूज क्लियर करेंगे, यस। गवर्नमेंट के पास जो पैसा था, गवर्नमेंट का पैसा जो हमारे पास था, वो हम गवर्नमेंट को दे के नक्की करें पहले। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ डज इट से, कैसे लगेगा ये, कैसे लगेगा? पहली चीज, फर्स्ट थिंग, बिकॉज वी हैव अ वर्ड टू रिटन हियर व्हिच हेल्प्स अस अ लॉट, because decimated is not followed by 2, cautious is followed by either for or off, we cannot place it here. Yes, deployed is followed by 2, considered is followed by 2, accredited is followed by 2, but we can keep these 3 options. Coming forward, if we are clearing somebody's part, we cannot clear the impression of the government, we cannot clear the asset of the government, we are not liable to do that, but we can definitely clear the dues. Why? Because it's our responsibility to give the money back that we've taken. Okay, ठीक है, नहीं बोलना था, हाँ चल कोई बात नहीं, सुन लिए तो क्या, किसको नहीं पता है रे बाबा, किसको नहीं पता है, हैं? आओ आगे। क्वेश्चन नंबर 7, द सो कॉल्ड, सुन रहे हो, द सो कॉल्ड लास्ट इरिटेंट फॉर लाकडाइज। ओके, इसमें जो हाईलाइटेड है वो ये है, एक लैकाडाइसिकल, और एक और वर्ड हाईलाइटेड, लेट मी टेल यू दैट। ये पता है, वाइट किया था मैंने और तुमने पूरा वाइट करा दिया, इसलिए ओके लेट्स चेक। ओके चलिए हम लोग ले लेते हैं येलो कलर अब। चलो
The so-called last irritant for lackadaisical entrepreneurs have been checked, and it is now a perfect ecosystem for them in the country. What is it? Okay. The so-called last irritant for lackadaisical entrepreneurs have been checked, and it is now a perfect ecosystem for the country. Okay. अच्छा, देखो सेंटेंस का कॉम्पोजिशन समझोगे तो समझ में आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो गलत आंसर क्यों दे रहे हो भैया, हमको समझ में नहीं आ रही है, हैं? Why are you people giving गलत आंसर्स कह रहे हैं? Why are you people giving incorrect answers? I don't understand. This is the statement which is trying to say something. ये सेंटेंस खुद तुमसे कुछ कहना चाह रहा है, इतना चल चल के तुमसे कह रहा है। इसकी बात तो सुन लो यार, हैं? इसकी बात तो सुन लो। डी करे जा रहे हो, डी करे जा रहे हो, क्या कर रहे हो? या चलो मैं बताती हूँ किसने किसने सही आंसर दिया। आई एम टेकिंग रैंडम 5 नेम्स नाउ, ओके। रैंडम 5 नेम्स वुड बी आदित्य काला, Mayank Agarwal, we have, see, very less people. Akash Kumar, then we have Lovely Rupam, we have Priyashri Nath. So these are the first, okay. We have Amit Kumar, we have Surbhi, we have Jaswinder, okay, got it. चलो, तो ये है हमारे first कुछ random 5 contenders जिन्होंने सही आंसर दिया है. So यार देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. So called last irritant है, ठीक है, for dash entrepreneurs. वर्ड्स को समझो बेटा. एक लास्ट इरिटेंट था. लास्ट इरिटेंट कौन से? इरिटेंट का मतलब क्या होता है? जो परेशान कर रहा है. परेशान किसको करेगा? हम अच्छे आदमी, ये सब खराब आदमी. सुन लो, हम अच्छे आदमी, ये सब खराब आदमी, ठीक है. तो ये सब हमें क्या करेंगे? ये सब हमें इरिटेट करेंगे ना, तो हटाएंगे इनको और रखेंगे हमको. तो कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं? सो कॉल्ड लास्ट इरिटेंट को फॉर डैश एंटरप्रेन्योर्स. तो इरिटेंट्स को उनके लिए हटाओगे ना. बोलो उनके लिए, किनके लिए? जो अच्छे लोग हैं. तो यहाँ नेगेटिव वर्ड लगना चाहिए क्या? नहीं ना. नेगेटिव के लिए नेगेटिव हटा दोगे. खुद सोचो. लाकडाइसिकल का मतलब क्या होता है? केयरलेस है, जो जिसको काम करने फर्क नहीं पड़ रहा. तो जिसको काम करने से मतलब ही नहीं है, उसको तुम खराब सिचुएशन दो, इरिटेंट्स दे दो, ट्रबलसम कर दो, उसके लिए क्या फर्क पड़ रहा भाई? कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन बात यहाँ हो रही है क्या? सो कॉल्ड लास्ट इरिटेंट जो है, मतलब जो परेशान कर रहा था इनको, फॉर अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को जो परेशान कर रहा था. पुजेंट, आई डोंट नो. बडिंग, यस. इम्पैसिव, नेगेटिव है. होस्टाइल, नेगेटिव है. प्रॉमिसिंग, पॉजिटिव है. ठीक है. तो इन सबको जो परेशान कर रहा था उसकी बात हम कर रहे हैं. ठीक है. इन सबको जो परेशान कर रहा था उनकी बात हम कर रहे हैं. पूजन का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारी पावर होती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, तो उसको हम रख रहे हैं. तो ये तीनों चीजें रखी जा सकती हैं. अभी आगे देखो. ठीक है. तो लाकडाइसिकल हटाकर हमें क्या करना है? बडिंग, पुजियन और प्रॉमिसिंग, जो आगे आने वाले अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो इरिटेंट पार्ट था वो हमने हटा दिया है. आगे देखो. हैव बीन चेक्ड. ओके, हैव बीन चेक्ड. अच्छा, इरिटेंट को हमने क्या किया होगा? चेक किया होगा. चेक करने का मतलब पता क्या होता है? चेंजेस करना. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं? हैव बीन चेक्ड, हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी कर दिया है. तो अगर इरिटेंट है, अगर परेशान करने वाला है, तो फिर आप उसको नहीं चाहते कि वो हट जाए. चाहोगे ना. उसको रिमूव कर दिया है, मेक सेंस. उसको ओवरलुक कर दिया है, नहीं भाई, नो. उसको रिमूव कर दिया है. तो जो लास्ट क्या था? जो लास्ट इरिटेंट था, जो लास्ट चीज थी, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को ट्रबल कर रही थी, उस चीज को भी हटा दिया गया है. क्यों हटा दिया गया है? क्यों हमने पॉजिटिव वर्ड सेलेक्ट किया है? ये पढ़ो. इट इज नाउ अ परफेक्ट इकोसिस्टम फॉर देम in the country. Perfect ecosystem कहां से आएगा? when you have a positive word, right or not? क्या कर रहे थे तुम? थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर लो भैया. बहुत दिन से बंद चल रही तुम्हारी. कोरोना वायरस बुद्धि में नहीं होना था. ठीक है. चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. फिर हैव क्यों आया? हैज आता ना. क्यों? the so called last irritant for lack have been checked. ओके, ग्रामेटिकल एरर है इसमें. ठीक है.
so called last written for lackadaisical entrepreneurs has been checked. Okay, has been आने grammatical error है ये, grammatical error है, has लगेगा, has been checked and it is now a perfect ecosystem for them to in the country. ठीक है, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन. बताओ जरा इसमें क्या आंसर होगा. देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बाबा. ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है. थोड़ा सा ऐसे कान नहीं पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसे तुम भी पकड़ो ना उस आंसर को थोड़ा सा. ठीक है, या चलिए बताइए जरा. या पुजेंट का मतलब होता है जिसके पास बहुत पार होती है, बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, बस इतना समझ लो. ठीक है, अंडरलाइन नहीं किया है. ऐसा पाप हमसे कैसे हो गया? एक सेकेंड दो जरा, हम कर देते हैं. अपॉर्चुनिटीज और इम्पीड्स हैं. ठीक है, सो वी हैव अपॉर्चुनिटीज और इम्पीड्स. दीज आर द टू वर्ड्स आर हाईलाइटेड. बताइए इसको चेंज करना है, किससे चेंज करना है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ वर्कफोर्स ऑटोमेशन इज जस्ट वन ऑफ मेनी opportunities facing the future of society. However, these future societal challenges impedes many potential solutions. बताओ क्या होगा? The growing problem of workforce automation is just one of many indications, factors, factions, challenges, possibilities. इसका आंसर प्लीज जल्दी और सही दे देना. I don't want anyone to answer incorrect in this, right? कोई भी बच्चा सही incorrect आंसर नहीं करेगा. ठीक है, so we have Atul, Vishwakarma, we have Afreen, we have Priyanka, we have Shravan, we have Afreen तो हो गया, we have Sheikh Imran, we have Mala Sinha, we have Prashant, we have Charu, we have Vivek, Soni and Amit. ये हैं हमारे फर्स्ट 10 कंटेंडर्स जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया. आप सुनो मेरी बात क्या कह रहे हैं ध्यान से. ठीक है, द ग्रोइंग प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम है, परेशानी है. वी नो सेंटेंस पूरा तरह से नेगेटिव बोलने की कोशिश कर रहा है ना. हाँ, सो और एक चीज जो हमें और हेल्प कर रही है वो कह रहा है फेस कर रहा है कुछ. ठीक है, कुछ फेस कर रहा है. अब फेस करने का मतलब होता है जब आप किसी से जूझ रहे हो. यू ट्राइंग टू डू व्हाट, आप किस चीज से जूझ रहे हैं. नाउ इफ आई से अगर आप किस चीज से जूझ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है दिस हैज टू बी फेसिंग, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम होगी, है ना. तो अपॉर्चुनिटीज तो पॉजिटिव वर्ड होता है यार, है ना. इंडिकेशंस का मतलब होता है सिर्फ पॉइंट आउट करना, डजंट मेक सेंस. फैक्टर्स का मतलब होता है एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स को फेस नहीं करते. फैक्शंस का मतलब होता है पोर्शन, पोर्शन को भी फेस नहीं करते. चैलेंजेस को फेस जरूर करते हैं. पॉसिबिलिटीज अगेन एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, नहीं लगेगा. तो ये तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है. बाकी के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. राजन शर्मा, मैं जरूर आपका नाम लूंगी अगर आप पहले जल्दी से आंसर करोगे. ठीक है, तो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है. बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन. For the Aadhaar payments bridge system, Aadhaar numbers replace bank accounts as the financial address of the accuser. Okay, so the two words that are highlighted here are for and accuser. ठीक है, चलो बताओ क्या होगा. कह रहे हैं for the Aadhaar payments bridge system, Aadhaar payment bridge system में क्या होगा? आधार नंबर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है बैंक अकाउंट से उनके फाइनेंशियल एड्रेस के तौर पर. बताओ क्या होगा. ओके, आई कैन सी समबडी आस्किंग द मीनिंग ऑफ इम्पीड. इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, रुकावट पैदा करना. ओके, ओके 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 ओके, लेट्स टेक द रैंडम नेम्स दिस टाइम. ठीक है, रैंडम 5 नाम लेते हैं क्योंकि हर बार 5 पहले वाले तो सेम ही हो जाते हैं बच्चा. ठीक है, सो लेट्स टेक सम 5 रैंडम नेम्स. वी हैव माइक, we have Mikey, we have Kamal, we have Sonia, we have Monali, we have Dharmendra, we have again Akshay, we have Rajan Sharma. You give the correct answer, I take your name. Praveen and Ashish and Jaswinder and Charul. Chalo. So I am very attracted to this name Sonia. So I never say Sonia, I say Sonia. So you pronounce your name Sonia from now on. ठीक है, सोनिया प्लीज़ ये करना. ठीक है, हमको तुम्हारा नाम मतलब हमको सोनिया नाम से बहुत प्यार है तो हम ऐसा करते हैं कि सोनिया बोलो उसको, नॉट सोनिया. चलो आगे कहते, देखो इसको ख़त्म करो. ठीक है, क्या कह रहे हैं? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर कुछ कर्म चल रहे हैं. क्या कर्म चल रहे हैं? तो इनटू द सिस्टम होता नहीं है. ठीक है,
बिलो द सिस्टम के नीचे कुछ नहीं होगा, विद द सिस्टम में भी नहीं होगा, बिटवीन द सिस्टम में भी नहीं होगा, अंडर द सिस्टम होता है, क्योंकि आप इसका एक प्रोसेस करने का तरीका बता रहे हो कि ये जो सिस्टम है, पेमेंट ब्रिज सिस्टम है, उसमें क्या करते हैं, आधार नंबर की जगह फाइनेंशियल एड्रेस की तौर पर उसका अकाउंट नंबर डाल देते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू इट। सो डेफिनेटली अंडर द सिस्टम ही होगा, अंडर द सिस्टम। और वैसे भी अक्यूजर का मतलब होता है वो इंसान जिसके ऊपर लांछन लगाया गया है। अभी अगर लांछन लगाया गया है तो उसको पैसा दोगे तुम? नहीं ना, एक बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है जिसको पैसा देते हैं हम, है ना, बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बताइए क्या होगा? द कंपनी हैज मेड इरैशनल इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स व्हिच विल अंडरगो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर ऑफ कंपनी बाय एडिशनल 6% फ्रॉम करंट लेवल्स। हमको पता है, इससे पहले तुम बोलो, हम बोल देते हैं कौन कौन सी पार्ट आई हाईलाइटेड। इरैशनल एंड अंडरगो, irrational and undergo. These are the two words highlighted, okay? The company has made irrational investments in renewable energy assets, significant, paltry, disguised, temporal या inept. What do you think? Okay. A. Let's see who will have given the correct answers. First correct answers rather. We have Shubham, Pankaj, Dilip, Jayesh, Shravan, Monali, Prachi, Praveen, Charu, Priyanka, Rekha. These are the first 5 characters. ठीक है? See, look, watch में क्या डिफरेंस अभी बताते हैं। Okay. The company has made irrational investment. कंपनी ने ना irrational investment किया है। एक मिनट, किस पे इन्वेस्टमेंट किया है? रिन्यूएबल एनर्जी असेट्स पे। असेट्स को हम क्या बोलते हैं? चीख चिल्क के बोलते हैं भैया ये पॉजिटिव चीज होती है ना, पॉजिटिव चीज होती है असेट, है ना, जिस चीज में आप कभी आपको लॉस नहीं होगा वो वाली चीज, ठीक है, तो असेट है। असेट है तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए, इरैशनल थोड़ी चाहिए। सिग्निफिकेंट हो सकता है, पैल्ट्री का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, तो बहुत कम थोड़ी किया होगा। डिस्गाइज इज अ नेगेटिव वर्ड, टेम्पोरल इज अ नेगेटिव वर्ड, इनएप्ट का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, अगेन अ नेगेटिव वर्ड। ले, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। तो इसमें क्या हम अपना दिमाग लगाओ, तुम भी क्या अपना दिमाग लगाओ, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है हमको, बहुत सारे लोग पूछते हैं इसको, है ना। एक वर्ड है लुक, एक वर्ड है वॉच और एक वर्ड है सी, है ना। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम अभी नहीं बताएंगे, इसका नाम एक वीडियो बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और सैटरडे को वो वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। सो बहुत अच्छा सा वीडियो बनाएंगे एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 थिंग्स। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है इससे, है ना। हाँ मैम, अब डेली क्लासेस होंगी ना? डेली तो चल ही रही है बेटा, क्लास खत्म, बंद कब हुई है? हाँ, सुबह 8 बजे आपका एडिटोरियल चलता है और अभी हम आपको मेंस की प्रिपरेशन कराते हैं, है ना। चलिए, सो दैट्स हाउ वी डू इट, दैट्स ऑल। मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है बेटा एक 6 जनवरी से, मतलब कल से। आज इसकी दूसरी क्लास होगी। एग्जाम 10 कोड यूज करके आप इस टेक एक्सरसाइज पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। आपको ये बैच कहाँ से मिलेगा? एग्जाम सेंट्रिक ऐप से मिलेगा। 3 से 4 इसकी टाइमिंग है, 25+ आवर्स का इसका स्केड्यूल है। सो डोंट फॉरगेट, आप जरूर ज्वाइन करें इस बैच को। और एक कंप्लीट बैच ऑलरेडी चल रहा है 21 दिसंबर से। अभी इसमें 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए एग्जाम 10 कोड यूज करके। इसमें भी 10% डिस्काउंट लगा सकते हो। बेसिक टू एडवांस का बैच है ये, 50+ आवर्स का बैच है ये, जिसमें आपको क्या करना है 200+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 300+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 200+ इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है और 3 मॉक्स है इसमें। एग्जाम सेंट्रिक ऐप से इसको भी आप परचेज कर सकते हो। ओके, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी योर गाइस, बाय, टेक केयर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखो, तबीयत बिल्कुल भी ख़राब ना होनी पाए। और बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, सेबी का, IBPS का, SBI का, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इन। थैंक यू, बाय, टेक केयर योरसेल्व्स।